25 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में एक दीवार है, एक 65 डेसीमीटर की सीढ़ी है जो दीवार के आधार से 25 डेसीमीटर की दूरी से लगी है। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये दीवार है और इस पर एक सीढ़ी जो 65 डेसीमीटर की है वो ऐसे लगी है। ये 65 डेसीमीटर की दीवार की लेंथ हो गई, सीढ़ी की लेंथ हो गई, और ये सीढ़ी के आधार से दीवार के आधार के बीच की दूरी हो गई 25 डेसीमीटर। अब ये जो दीवार की ऊंचाई है ये ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये दीवार की ऊंचाई h डेसीमीटर है। तो अब देखिए आपको ये समकोण एक त्रिभुज मिल गया है। समकोण त्रिभुज में ये लंब है h और ये इसका आधार है 25 डेसीमीटर और ये कर्ण 65 डेसीमीटर है। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह पर कर्ण का मान रख देंगे 65, उसका वर्ग कर देंगे। लंब की जगह पर h लंब जो माना है उसको रख देते हैं और आधार जो दिया गया है डिस्टेंस 25 आधार की जगह पर रख दिया, उसका वर्ग कर दिया। 65 का वर्ग करेंगे यानी 65 का वर्ग मतलब 65 गुणे 65। किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसी संख्या का उसी में गुणा हो जाता है। अब जैसे ये 65 का वर्ग देखिए, 65 का वर्ग बराबर 65 गुणे 65। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4225। इसी तरह से 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग हो जाएगा, यानी 25 गुणे 25 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 625। अब इनका मान इनकी जगह पर रख देंगे। 4225 बराबर ये h² ही रहेगा, ये 25 का वर्ग 625। अब इनका पक्षांतर कर लेते हैं। जो दाईं ओर लिखा है दाएं पक्ष को बाएं पक्ष की जगह पर और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष की जगह पर लिख लेते हैं। h² यानी h का वर्ग प्लस 625 बराबर 4225। अब यहाँ पर h² इधर ही रहेगा यानी h का वर्ग यहीं रखेंगे और 625 को बराबर की दूसरी तरफ पे भेज देंगे। देखिए 4225। अब ये प्लस का 625 है इधर बाईं तरफ, बराबर के दूसरी तरफ सीधे हाथ की तरफ जाएगा दाईं ओर, तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ प्लस का है बाईं तरफ, बराबर के दूसरी तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 625। अब 4225 में से 625 को घटा देंगे। 5 में से 5 चले गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब ये 42 में से 6 चले गए, बचे 36। अब 36 को गुणनखंड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 60 गुणे 60 के रूप में।
इसका मतलब, क्योंकि 2 बार लिखा है, इसकी घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, तो जब घातें बराबर होती है सेम एक जैसी, तो उनको हल कर लेते हैं और ये इस तरह से h बराबर 60 आ जाएगा। जब घात बराबर सेम होती हैं बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, दोनों में घात 2 बराबर है, तो उसको हल करेंगे तो कट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और सीधा सीधा ये आधार और ये आधार का मान बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर h का मान आ चुका है, तो अब लिख देंगे अतः दीवार की ऊंचाई 60 डेसीमीटर